अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाहर जी, आपके सर से तो बहुत खून निकल रहा है, आप अंदर चलिए, दवाई लगा लीजिए। चलिए। हाँ। मुन्नी कहाँ गई? मुन्नी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई। यह अचानक कहाँ चली गई? कहीं वो फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है ना? बेटा, ये मेरी अपनी और माँ जी की कुछ साड़ियाँ हैं। क्या है ना, शादियों का सिलसिला शुरू हो गया है, बहुत सारे निमंत्रण आए हैं, तो इन्हें ना बहुत अच्छे से ड्राई क्लीन करवाना, और हाँ, अपनी भी कुछ साड़ी ड्राई क्लीन करवा लेना। नाहर, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, आप अपने चोट पे लगा लीजिए, आपकी चोट सही हो जाएगी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। इट्स ओके बेटा, मैं तो उल्टा हैरान हूँ, आप में इतनी पावर है, मुझे तो नहीं पता था। मैं तो आपको एक छोटा सा क्यूट सा बेबी समझ के खेल रहा था, लेकिन आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग चैंप निकली। हाँ, एकदम चैंप। चलो, इसी बात पे ये चैंप आपको आइसक्रीम खिलाएगी। आप मुझे आइसक्रीम खिलाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं इस चैंप को आइसक्रीम खिलाऊंगा। चलो। चलो। लेकिन नाहर जी, आपको तो चोट लगी है ना? पहले अंदर चलिए ना, मैं आपको दवाई लगा देती हूँ, प्लीज। रूही, हल्की सी चोट है, तुम तो ऐसे रिएक्ट करियो जैसे सिर विर फूट गया है मेरा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुन्नी, चलो, ये लो, हम लोग अभी आ रहे हैं, आ जाओ। क्या हुआ मम्मी जी? ये तुमने क्या किया रोही? हाँ, आज तुम्हारे लापरवाही के कारण देखो साड़ियों का क्या हाल हो गया है। सोनी, ये साड़ी मैंने तुम्हें शादी में दी थी ना? भाभी, ये साड़ी तो मुझे रोमिल जी ने दी थी, ये सब हुआ कैसे? बेटा, मैं जब अपने कमरे से आई ना, तो मैंने देखा ये साड़ियाँ वैक्यूम क्लीनर में फंसी हुई है। कुछ साड़ियाँ फट गई थी और कुछ हीट के कारण जल गई थी। बड़ी मुश्किल से निकाला मैंने। रूही, तुमने सारी की सारी साड़ियाँ बर्बाद कर दी। सारी साड़ियाँ संभाल कर सोफे पर रखी थी, मुझे नहीं पता कि ये वैक्यूम क्लीनर में कैसे फंस गई। अच्छा, पर वैक्यूम क्लीनर तो तुम ही यूज कर रही थी ना रूही? हो सकता है तुमने ठीक से बंद ना किया हो और ये ऑन हो गया हो और साड़ी इसमें फंसकर फट गई हो। क्या भाभी, ये मेरा एनिवर्सरी का पहला गिफ्ट था, आपने सब खराब कर दिया। मम्मी जी, बस रूही, रूही, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? सोनी, सारी गलती तुम्हारी है, तुमने रूही को जिम्मेदारी दी ही क्यों? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? पिछले कुछ दिनों से रूही किसी दूसरी ही दुनिया में खोई हुई है। कल इसने खाना जला दिया, आज गलतफहमी से मुझे धक्का दे दिया, अब ये साड़ियाँ बर्बाद कर दी। तुमने रूही को जिम्मेदारी क्यों दी? माँ जी, मुझे क्या पता था कि रूही इतनी बड़ी गैर जिम्मेदार हो गई है। माँ जी देखिए ना, रूही ने मेरी शादी की साड़ी सब जला दी
मेरी माँ की साड़ी भी खराब कर दी। सॉरी मम्मी जी, लेकिन प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। और ये वैक्यूम क्लीनर तो यहाँ पर रखा भी नहीं था, ये यहाँ पर कैसे आया मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता ये वैक्यूम क्लीनर यहाँ कैसे आया? क्या मत हमारे घर में क्या कोई भूत नाच रहा है? कल तुम्हें ये नहीं पता था कि खाना कैसे जल गया, और आज तुम्हें ये नहीं पता कि वैक्यूम क्लीनर यहाँ कैसे आया। मुन्नी, हाँ? क्या कहा तुमने? रोहित, तुमने मुन्नी का नाम क्यों लिया? हाँ जी, बस ऐसे ही वो मुझे लगा कि वो मुन्नी ने यहाँ शायद ये वैक्यूम क्लीनर रख दिया। लेकिन मैं तो नहार के साथ बाहर थी। हाँ, बर्फ लेने अंदर आई थी, लेकिन आंटी मैं ऐसा क्यों करूँगी? रूही, तुम अपनी गलतियों का इल्जाम इस बच्ची पर क्यों डाल रही हो? मैं जानती हूँ कि ये मुन्नी ने ही किया है, लेकिन किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। क्या तुम्हें सच में लगता है ये मुन्नी की हरकत थी? नहीं, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। बस करो रूही, हर बार मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी कि मैं हर्ट हो जाऊंगा, लेकिन हर बार तुम कुछ ना कुछ कर ही देती हो जिससे मैं हर्ट हो जाता हूँ। रूही, तुम्हें पता है इन सब से कितनी यादें जुड़ी है, और तुम मुन्नी को ब्लेम कर रही हो? सीरियसली रूही? सॉरी राज, मेरा इरादा मुन्नी पर इल्जाम लगाने का नहीं था, वो सच में मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मम्मी जी, रही बात साड़ियों की, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं ये सारी साड़ियाँ फिर से ठीक कर दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें फिर से सही कर दूं। ये देखो रूही, आधा पल्ला जल चुका है, अब तुम इसे क्या ठीक करोगी? आप प्लीज मुझे एक बार कोशिश तो करने दीजिए। सोनी, इन सारी साड़ियों की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी, और इन सब का खराब होने की जिम्मेदारी भी मैं तुम्हें ही मानती हूँ। माँ जी, याद रखना सोनी, अगर ये सारी साड़ियाँ पहले जैसी ठीक नहीं हुई ना, तो हम दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाएगी। ये आप क्या कह रही है माँ जी? आप इन साड़ियों के कारण हमारे रिश्ते को कैसे दांव पर लगा सकती हैं? क्योंकि ये साड़ियाँ सिर्फ साड़ियाँ नहीं, शगुन की निशानी है, उन जिम्मेदारियों का एहसास है जो मैंने तुम्हें दी थी। इन साड़ियों के साथ कितनी सारी यादें जुड़ी है। ये साड़ी जब मैंने तुम्हें शादी में दी थी, तब याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? बहू, इस साड़ी में मैंने सोने की तार से 3 फूल बनवाए हैं। ये 3 फूल तुम्हारे इस घर में 3 रिश्तों के प्रतीक है, एक बहू का, एक पत्नी का और एक माँ का। इसीलिए इस साड़ी को और अपने तीनों रिश्तों को सहज के रखना। खुश रहो। सोनी, आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से इन साड़ियों पर आँच आई है। अगर ये साड़ियाँ सही नहीं हुई ना, तो हमारे रिश्ते पर भी आँच आ जाएगी। माँ जी,